अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम दुबई बरशा में, ये आप देख सकते हैं, हमारे पास एक हनीवेल का थर्मोस्टेट है। तो इसमें टेम्परेचर जो है हमने 18 पे सेट किया हुआ है, तो ये 32 पे है। ठीक है, तो अंदर से हमारा इंडोर वगैरह चल रहा है, आउटडोर इसका नहीं चल रहा। तो इसमें हम ऊपर जाके आपको चेक करवाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, आउटडोर हमारा क्यों नहीं चल रहा, क्यों कूलिंग नहीं हो रही। तो ऊपर हम चलते हैं, हम आउटडोर का यूनिट आपको खोल के चेक करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये कूलिंग नहीं हो रही। तो जी दोस्तों, हम ऊपर आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 1.5 टन का हमारा ट्रेन कंपनी का एसी है आउटडोर। ठीक है, तो ये फ़ैन हमारा चल रहा है, कंप्रेसर हमारा बंद है। ठीक है, तो इसका कवर हम खोल लेते हैं। कवर खोल के तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो जी कंटैक्टर वगैरह ऑन है हमारा। तो सबसे पहले जो इसकी सप्लाई है हम वो चेक करके आपको दिखाएंगे कि हमारी 220 पूरी आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको सप्लाई चेक करवा देता हूँ। कंटैक्टर से जो आउट हो रही है वो हम देखेंगे। तो जी ये हमारा एम्पेयर मीटर है जिसे हम सप्लाई चेक करेंगे। तो इसको मैं वोल्टेज पे सेट कर लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि वोल्टेज पे हमने सेट कर लिया है। तो ये हमारी कंटैक्टर की जो ऊपर से आउट है मैं चेक करवा देता हूँ आपको। ठीक है, इधर से हम करंट चेक करेंगे। ये देख रहे हैं हमारी 220 पूरी आ रही है। तो करंट जो है वो पूरी मिल रही है इसको, मोटर को भी और कंप्रेसर को भी। ठीक है, तो ये हमारा कैपेसिटर है जो मोटर का और दोनों चीज़ों का इकट्ठा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसके पॉइंट के नीचे थोड़ा सा ऑयल निकला हुआ है। ठीक है, तो ये चेंज करके हम चेक करते हैं हमारा कंप्रेसर चलता है कि नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपने इसको चेक करके लगाना है। तो जी ये हमारा कैपेसिटर है नया वाला जो हम इसमें लगाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके पॉइंटों के ऊपर लिखा हुआ है CHERM और फ़ैन। ठीक है, तो इसी तरह जो पुराना कैपेसिटर है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है। तो फ़ैन की जो वायर है हमारी वो स्टार्टिंग है जो फ़ैन पे लगी हुई है। ठीक है, सबसे पहले ये फ़ैन की वायर है, ये उतार के हम लगाएंगे। ठीक है, तो जी ये हमारी फ़ैन की वायर है। सबसे पहले जो हम फ़ैन के ऊपर लगा लेते हैं इसको। ठीक है, जिधर जिधर आपने लगानी है सेम ही निकाल के आपने लगा देनी है। ठीक है, तो ये हमारी स्टार्टिंग है HERM जो कैपेसिटर के साथ लगी हुई है। ये कंप्रेसर की हमारी स्टार्टिंग है। तो इसको निकाल के उस पर हम लगाएंगे स्टार्टिंग पे। ठीक है, इसी तरह आपने स्टार्टिंग पे लगा देनी है। ये दो वायरें हमारी स्टार्टिंग लग गई हैं, कंप्रेसर की और फ़ैन की। ये दोनों स्टार्टिंग हमने लगा दी हैं, एक फ़ैन पे एक HER पे। तो जो हमारी रनिंग वायर है वो दोनों हम जो है ना C पे लगाएंगे। ठीक है, फ़ैन की और कंप्रेसर की। ठीक है, तो ये हमारी रनिंग है कंप्रेसर की, तो ये हम लगा लेते हैं। ठीक है, ये फ़ैन मोटर की रनिंग है, वो भी हमने निकाल के कॉमन पे लगा दी है। ठीक है, इसी तरह आपने कनेक्शन करने हैं, कनेक्शन करके ठीक है तो आपने इसको चला के देखना है। ये हम इधर फिक्स कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको ऑन करके मैं आपको चला के चेक करवा देता हूँ। ठीक है, जब भी आपने ऑन करना है एम्पेयर मीटर आपने डाल लेना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका कंप्रेसर स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो जी ये हमारी न्यूट्रल फेज जो नीचे से आ रही है, ये कॉमन वायर पे मैंने एम्पेयर मीटर डाल दिया है। आप इसको डायरेक्ट जो कंप्रेसर की ये जो आ रही है कॉमन वायर, ठीक है, इसके ऊपर भी लगा के इसके एम्पेयर चेक कर सकते हैं। मैंने नीचे लगा के, ठीक है, ये देख रहे हैं एम्पेयर को एम्पेयर पे सेट कर दिया है। तो अभी हम इसको चला के चेक कर लेते हैं। ठीक है, आइसोलेटर मैंने ऑन कर दिया, अभी नीचे से ऑन करके तो चला के देख लेते हैं। तो जी हमारा आउटडोर स्टार्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं फ़ैन हमारा चल गया है और कंप्रेसर हमारा भी जो है ना चल गया है। तो मैं आपको एम्पेयर भी चेक करवा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं 6.7 एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, तो कूलिंग हमारी शुरू हो गई है, ये सेक्शन भी आ गई है। तो इसी तरह आप चेक करके कैपेसिटर वगैरह बदल के तो आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।